दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जब एक क्रिएटर अपना कैमरा बंद करता है तो उसके दिमाग में क्या चल रहा होता है? क्या वो कॉन्फिडेंट होता है? क्या वो खुश होता है या अंदर से टूट रहा होता है? देखिए, सच ये है कि यूट्यूब सिर्फ वीडियो का प्लेटफॉर्म नहीं है। ये एक मेंटल गेम है, इमोशनल वॉर है और आपके सेल्फ बिलीफ का टेस्ट है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं बिलीव मी क्रिएटर्स। आज मैं आपको बताऊंगा क्रिएटर के दिमाग में चलने वाली रियल साइकोलॉजी। और शायद आज के बाद आप यूट्यूब को कभी सेम नज़र से नहीं देखोगे। आज मैं आपको क्रिएटर की वो 6 साइकोलॉजी बताऊंगा जो आज तक आपको किसी भी क्रिएटर ने नहीं बताई होगी। और अगर आपने ये साइकोलॉजी को फॉलो किया तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। स्टार्टिंग एक्साइटमेंट साइकोलॉजी। जब कोई क्रिएटर यूट्यूब स्टार्ट करता है तो उसके दिमाग में डोपामाइन का ब्लास्ट होता है। उसे लगता है मैं फेमस हो जाऊंगा, पैसा कमाऊंगा और अपनी लाइफ एक दिन चेंज कर दूंगा। हर अपलोड के बाद वो अपने एनालिटिक्स चेक करता है। 1 व्यूज, 2 व्यूज, 5 व्यूज, 10 व्यूज, और उसका दिमाग बोलता है कि थोड़ा और, बस कुछ ही दिनों में सक्सेस आने वाली है। देखिए, ये स्टेज कोई डेंजरस नहीं है, लेकिन ये आपके दिमाग में इल्यूजन क्रिएट करती है क्योंकि रियलिटी अभी स्टार्ट नहीं हुई होती। रियलिटी शॉक फेस। फिर एक दिन क्रिएटर को समझ आता है कि वीडियोस पे व्यूज नहीं आ रहे, लोग इग्नोर कर रहे हैं, फ्रेंड्स, फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही। और यहीं पे आपके ब्रेन में एक सेल्फ डाउट एक्टिवेट होता है और तरह तरह के ख्याल आपके दिमाग में आना शुरू हो जाते हैं। जैसे, मैं टैलेंटेड नहीं हूँ, शायद मैं यूट्यूब के लिए नहीं बना, शायद लोग मुझे पसंद ही नहीं करते। और यही वो स्टेज है जहाँ पर 80% क्रिएटर्स क्विट कर देते हैं क्योंकि उन्हें लगने लगता है कि प्रॉब्लम उनके कंटेंट में नहीं, प्रॉब्लम उनमें है। साइलेंट मेंटल बैटल। सबसे डेंजरस स्टेज ये होती है। क्रिएटर बाहर से नॉर्मल लगता है लेकिन अंदर से एक वॉर चल रही होती है। फैमिली बोलती है टाइम वेस्ट, सोसाइटी बोलती है जॉब करो, माइंड बोलता है क्विट करो, लेकिन दिल बोलता है कंटिन्यू करो। ये इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट क्रिएटर को मेंटली ड्रेन कर देता है क्योंकि उन्हें लगता है कि लोग समझेंगे ही नहीं। एनालिटिक्स एडिक्शन साइकोलॉजी। क्रिएटर का दिमाग एनालिटिक्स का एडिक्ट बन जाता है। वो हर 10 मिनट में चेक करता है उसके व्यूज, वॉच टाइम और सब्सक्राइबर्स। अगर ग्रोथ दिखती है तो हमें बहुत खुशी होती है, लेकिन अगर ड्रॉप होता है तो मूड का सत्यानाश। जैसे एक स्टॉक मार्केट ट्रेडर की साइकोलॉजी होती है ना, ये बिल्कुल वैसा ही है। प्रॉब्लम ये है कि क्रिएटर अपनी ग्रोथ को नंबर्स के साथ अटैच कर देता है और ये बहुत बड़ा मेंटल ट्रैप है। कंपैरिजन ट्रैप। क्रिएटर को सबसे ज्यादा बुरा कब लगता है? जब वो दूसरों को ग्रो होते देखता है। उसके दिमाग में थॉट्स आते हैं कि ये मुझसे बेटर नहीं था, इसको सक्सेस कैसे मिली, मैं ही क्यों स्टक हो गया। कंपैरिजन क्रिएटर का फोकस डिस्ट्रॉय कर देता है और क्रिएटिविटी स्लो पॉइजन की तरह आपको मारने लगती है। ब्रेक थ्रो साइकोलॉजी। पर जो क्रिएटर सरवाइव करते हैं उनके दिमाग में एक शिफ्ट आता है। वो समझ लेते हैं कि सक्सेस स्लो प्रोसेस है, कंसिस्टेंसी ही पावर है और ऑडियंस टाइम लेती है। यहां से क्रिएटर का ब्रेन एक होप मोड में शिफ्ट होता है और यहीं से रियल ग्रोथ स्टार्ट होती है। अगर आप भी क्रिएटर हो, स्ट्रगल कर रहे हो, तो याद रखना, प्रॉब्लम आप में नहीं, ये जर्नी ही टफ है। हर सक्सेसफुल क्रिएटर इसी मेंटल बैटल से गुजरा है। बस डिफरेंस इतना है कि कुछ लोग रुक गए और कुछ लोग लड़ते रहे। और इतिहास उन्हें याद रखता है
जो लड़ते हैं। अगर आप इसी तरह के वीडियो आगे और देखना चाहते हो तो कमेंट्स में लिखना यस और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।